अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य संस्कृत के साथ। आइए शुरू करते हैं। पहला पाठ, प्रथमः पाठः। पहला पाठ, वाराणसी बनारस। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। बनारस अति प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयं विमल सलिल तरंगया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्या इसकी घट्टा नाम घाटों की, वलय आकृति गोल आकृति वाली पंक्तियां, धौलायाम चंद्रिकायाम स्वच्छ चांदनी में बहुराजते बहुत सुशोभित होती है। इसके घाटों की गोल पंक्ति स्वच्छ चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अगणिता पर्यटका अनगिनत पर्यटक सुदूरेभ्यः देशेभ्यः बहुत दूर देशों से नित्यम रोज प्रतिदिन अत्र यहाँ आयन्ति आते हैं। अनेकों पर्यटक दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोकिमां बहु प्रशंसत्। इस अस्या घट्टानां च और इसके घाटों की शोभां विलोक्य शोभा देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। दूसरा पैराग्राफ देखिए। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योति दुत्ते। वाराणस्यां बनारस में प्राचीन कालादेव कालात एव प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या की दिव्यम ज्योति दोत्ते अलौकिक प्रकाश प्रकाशित होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। अधुनापि अत्र संस्कृत वागधारां सत्तां प्रवहत् जनानां ज्ञानाञ्च वर्धयत्। अधुनापि अत्र संस्कृत वागधारां सत्तां प्रवहत्। अधुनापि आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वागधारा संस्कृत वाणी सत्तम प्रवहति निरंतर प्रवाहित होती है। आज भी यहाँ संस्कृत वागधारा संस्कृत वाणी निरंतर प्रवाहित होती है। जनानां ज्ञानांच वर्धयत् और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। अत्र अनेके यहाँ अनेकों आचार्य मूर्धन्य विद्वांस है श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मय अध्ययन अध्यापने और वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में इदानीं निरता आज भी लगे हुए हैं। यहाँ अनेकों आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः तु वैदेशिकाः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्यत्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ
हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय अध्ययन में प्रचलित हैं अर्थात चलते हैं। आइए पैराग्राफ अगला देखते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। एषा नगरी, ये नगर, भारतीय संस्कृत के संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा का, यह नगर भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। इतः एव संस्कृत बाढ़ संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसूतः। इतः एव, यहाँ से ही संस्कृत बाढ़ से संस्कृत वाणी संस्कृतेश और संस्कृत आलोका प्रकाश सर्वत्र प्रसूत सभी फैला है। यहाँ से ही संस्कृत भाषा और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला है, जन्मा है। क्या अर्थ होगा? फैला है, सर्वत्र जन्मा है तथा सर्वत्र फैला है। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य, यहाँ आकर, मुगल युवराज दारासिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सह तेषां ज्ञानेन च प्रभाविता अभवत्। वह उनके ज्ञान से उतना प्रभावित हुआ यत तेन कि उन उपनिषदानाम अनुवादा पारसी भाषा में करता, कि उन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। एवं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगर अनेकों धर्म की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा तीर्थ का पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मना अत्रागत स्वकीयान विचारान प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसारण किए, अपने विचारों को फैलाए। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इदम नगरी विविधानाम कलानाम से प्रांचकृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, किंतु कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेकों कलाओं और शिल्पों को करने में संसार में प्रसिद्ध है। अतत्या कौशे सचिया देशे देशे सर्वत्र स्थितिहन्ति। या अतत्या, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देशों में सर्वत्र प्रशंसा की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सर्वत्र प्रशंसा की जाती हैं, चाही जाती हैं। अतत्या प्रस्तर मूर्तिया प्रस्था। अगला पैराग्राफ। अतत्या प्रस्तर मूर्तिया प्रथिता। यहाँ की पत्थर की मूर्ति प्रसिद्ध है। यम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। यह अपनी प्राचीन परंपरा का पालन करती है। तथा गीते कभी भी तथा धन्यु, इसलिए गीते कभी भी कवियों द्वारा गाई जाती है या गाया गया है। कवियों ने इसे गाया है। क्या गाया है? मंगलम मरणम यत्र विभूषा विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सह काशिकेन मीयते। मंगलम मरणम यत्र, यत्र जहाँ, मंगलम मंगल है, मरणम मरना, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी है।
जहाँ पर मरना मंगलकारी है। विभूषिता विभूषणम, और राख जहाँ का आभूषण है। कौपीयनम यत्र कौशेयम, जहाँ की लंगोटी रेशमी है। स काशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात वो काशी, वो बनारस किसी के द्वारा भी मापी नहीं जा सकती है। अंत में कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।